Good morning, students. Welcome to online classes, Saint Angel Public School, Bhagpat. Subject SST, Standard 9th, Unit Civics, Chapter What is Democracy and Why is Democracy. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया डेमोक्रेसी के बारे में और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। जो कल हमने वीडियो में स्टडी किया था उसमें हमने डेमोक्रेसी के एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है और इलेक्शन के बाद जिन लोगों को चुना जाए, जिन लोगों से सरकार बने, वही अंतिम फैसला ले। एक एग्जाम्पल भी हमने कल देखा पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वहाँ पर अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है वो परवेज़ मुशर्रफ, जो एक मिलिट्री जनरल है, उसके हाथों में था। तो इसलिए हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। अब दूसरी फीचर जो है हमारी वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग इलेक्शंस एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नॉट ए सफिशेंट कंडीशन फॉर ए कंट्री टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर एक बात उन्होंने दी है कि अगर हम चुनाव निश्चित समय अंतराल पर कराते हैं तो ये काफ़ी नहीं है उस देश के लिए कि उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश कहा जाए। तो सिर्फ चुनाव समय पर कराना ही काफ़ी नहीं है। द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। चुनाव कैसे होने चाहिए? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, कैसे होने चाहिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है चाइना की और दूसरी एग्जाम्पल है मैक्सिको की। तो सबसे पहले हम चाइना में देखते हैं क्या हो रहा है। इलेक्शंस इन चाइना। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो चाइना के अंदर निश्चित समय पर चुनाव कराए जाते हैं। हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं और इन चुनाव की मदद से देश की पार्लियामेंट को चुना जाता है। कॉल्ड क्वेंग्यो रेनमिन दाइब्यो दाइहुई। तो यहाँ पर चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम दिया हुआ है। इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ओनली द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो चाइना के अंदर ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है इसी के पास ये पावर दी गई है कि वो देश के राष्ट्रपति को अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी। इट हैज़ नियरली 3000 members elected from all over China, of which some are elected by the army। तो इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में लगभग 3000 मेंबर चुने जाते हैं पूरे चाइना से और इनमें से कुछ आर्मी द्वारा भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि अगर चाइना में किसी को चुनाव लड़ना है या वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो पहले उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और इट्स एलाइड आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को ही या जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उन्हीं मेंबरों को चुनाव में खड़ा होने की, चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना के अंदर जो सरकार बनती है वो हर बार इसी कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। इस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को चाइना में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और ना ही कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। नाउ कैन वी से डैट द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन चाइना इज डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, तो जो सरकार चाइना में बनी है क्या हम उसे एक लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं? डू यू थिंक द पीपल हैव ओपन चॉइस। क्या यहाँ पर लोगों के पास स्वतंत्र स्वतंत्र चुनने की अनुमति है? क्या वो खुलकर अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुन सकते हैं? द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट रेस्ट विथ ओनली वन पार्टी। तो चाइना के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को दी गई है या सिर्फ एक ही पार्टी के पास प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर है।
तो चाइना के बारे में हमने देखा कि चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहाँ पर रूल करती है, हर बार अपनी सरकार बनाती है और चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो इसी पार्टी को बिलोंग करता है। यहाँ पर किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर एक दूसरी कंट्री हमारे पास है, कंट्री का नाम है मैक्सिको। अब यहाँ पर किस तरह के हालात हैं उसके बारे में देखते हैं। इलेक्शंस इन मैक्सिको। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। तो जो मैक्सिको देश है उसे आज़ादी मिली 1930 में, और तब से ही यहाँ पर मैक्सिको के अंदर हर 6 साल में चुनाव कराए जाते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर डिक्टेटर और मिलिट्री रूलर। इस मैक्सिको देश में कभी भी ना तो डिक्टेटर का रूल हुआ और ना ही सैन्य शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वेर वन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन मैक्सिको के अंदर 2000 से 2000 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव PRI नाम की पार्टी द्वारा जीते जा रहे हैं। PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है ये 2000 से लेकर अब तक सारे चुनाव जीतती हुई आ रही है। ऑपोजिशन पार्टी डिड contest election but never managed to win till 2000। तो यहाँ पर और भी दूसरी पार्टियाँ हैं, वो भी चुनाव में खड़ी होती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। The other two political parties blame that they have not been given fair and equal chance to win election in the past, as government of PRI had been using all its machinery to win elections since 1930। तो यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो PRI पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो PRI पार्टी है वो उन्हें चुनाव जीतने नहीं देती। यहाँ पर चुनाव के दौरान PRI पार्टी पूरा तंत्र, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करती है ताकि वो चुनाव जीत सके। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद से 1930 से लेकर 2000 तक लगभग सारे चुनाव PRI पार्टी जीत रही है और इस PRI पार्टी ने किसी अन्य पार्टी को चुनाव जीतने नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि जो PRI पार्टी है वो चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे दूसरी पार्टियां चुनाव ना जीत सके। द गवर्नमेंट यूज ऑल इट्स मशीनरी टू विन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो PRI पार्टी की सरकार है वो चुनाव जीतने के लिए पूरा तंत्र इस्तेमाल करती है। ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। तो जितने भी सरकारी अधिकारी यहाँ पर हैं मैक्सिको में, उन्हें PRI पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उन्हें अटेंड करना, उनमें शामिल होना अनिवार्य किया गया है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। इतना ही नहीं, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो PRI पार्टी को ही वोट करें। मीडिया डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया यूज टू वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो भी अखबार वगैरह हैं, उन सब पर प्रेशर डाला जाता है कि वो सरकार को, जो PRI पार्टी की जो सरकार है उसका प्रचार करें। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लास्ट मिनट। इतना ही नहीं, कभी कभी जो पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पर वोट डाली जानी है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है ऑन द लास्ट मिनट, आखिरी समय पर, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। और जब अचानक से इन पोलिंग बूथ्स को बदला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो इससे लोगों को वोट डालने में काफ़ी दिक्कत आती है। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। इतना ही नहीं, ये जो PRI पार्टी है वो अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो यहाँ पर जो दूसरी एग्जांपल है मैक्सिको की, उसमें हमने देखा कि मैक्सिको जो देश है जिसे आज़ादी मिली 1930 में, और 1930 से लेकर 2000 तक इस देश के अंदर, मैक्सिको के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है PRI जो अपनी सरकार बना रही है।
यहाँ पर अन्य पार्टियां हैं वो चुनाव में खड़ी होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन कभी भी उन्हें चुनाव जीतने का मौका नहीं मिलता। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो पीआरआई पार्टी है जो सरकार में है वो इन पार्टियों को चुनाव जीतने नहीं देती। ये पूरा का पूरा जो मशीनरी यहाँ पर है मैक्सिको में वो सरकार द्वारा अपनी जीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, which party dominate the China's political system? Question number two, what was China's parliament called? Question number third, who are allowed to contest election in China? Question number fourth, in which year Mexico got independence? Question number five, which party ruled in Mexico? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.